पाकिस्तान में तूफान से 17 लोगों की मौत की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी तांडव जो है उसमें मृतकों में 14 बच्चे भी शामिल। तूफान में कई घर जमींदोज हो गए हैं। 17 की मौत का आंकड़ा इस तूफान में सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी तांडव की ये तस्वीरें, मृतकों में 14 बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश की वजह से 14 बच्चों समेत 17 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान और पड़ोसी देश अफगानिस्तान में लगातार बारिश से भयंकर बाढ़ और इमारत गिरने जैसे हादसे हुए हैं। अफगानिस्तान में परवान, माईजान, वारदर, टेकिंदी और लोगर जैसे मध्य और पूर्वी प्रांतों में ज्यादातर मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये दोनों देश जलवायु परिवर्तन की खतरनाक मार झेल रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। रायपुर में फाफाडी ब्रिज के पास इस वक्त हड़कंप मच गया जब जैन मंदिर के पीछे स्थित एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लाजपत नगर और राजेंद्र नगर इलाके में कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस दौरान बिना नक्शा पास कराए निर्माणों को हथौड़े से भी तोड़ा गया। यूपी के शाहजहांपुर में नगर आयुक्त के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के गेट पर जमकर हंगामा किया। नगर निगम का पुतला फूंका और पद से हटाए गए। नगर आयुक्त विपिन मिश्रा की वापस नियुक्ति करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के महोबा से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां बैडमिंटन खेलते खेलते एक शख्स को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और कोर्ट के बाहर लड़खड़ाकर वो गिर गया। लोग फौरन शख्स को हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही शख्स की मौत हो गई। यूपी के कानपुर से खबर आ रही है, देर रात एक जर्जर 3 मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त मकान के नीचे बनी दुकानों के पास कई लोग मौजूद थे जो मलबे की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मियों को मलबे से बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इजरायली टैंकों पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। साउथ लेबनान में यह हमला किया गया। हमले में इजरायल के टैंक्स पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ईरान की राजधानी तेहरान से आई ये डरावनी सी तस्वीर है, बहुत ही खौफनाक तस्वीर, जहां पर रिहायशी इलाके पर बमबारी के वीडियो सामने आए। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तेहरान में बीती रात कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। रिहायशी इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले इतने तीव्र थे कि पूरे शहर में कंपन महसूस किया गया। इस जारी संघर्ष में कई नागरिक ठिकाने भी निशाने पर आए हैं, जिनमें घर, स्कूल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। लगातार हो रही बमबारी से लोगों में दहशत का माहौल है। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। और यूपी के झांसी से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ महज 5 रुपए के विवाद ने किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। घटना झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम निनौरा की है। पीड़ित किसान खेत पर थ्रेसिंग के दौरान पास की शराब की दुकान पर क्वार्टर लेने गया था। दुकानदार 55 रुपए के क्वार्टर के 60 रुपए मांग रहा था। शराब के क्वार्टर पर 5 रुपए ज्यादा वसूली को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक वारदात में बदल गया। थोड़ी देर में 20-25 दबंगों ने लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर किसान के खेत पर हमला किया। गुस्से में आकर उन्होंने गेहूं की पूरी फसल में आग लगा दी। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के कुशीनगर में पहली बार इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय आयोजन धम्म, संवाद और विकास थीम पर आधारित है, जिसमें दुनिया भर से बौद्ध नेता और भिक्षु शामिल हो रहे हैं। कुशीनगर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 200 से अधिक विदेशी मेहमान और करीब 2000 बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी होगी। कार्यक्रम के पहले दिन शांति और कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें विश्व शांति का संदेश दिया गया। इस आयोजन से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा के चलते बुद्ध मंदिर मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वही कार्यक्रम के अंतिम दिन सीएम योगी के शामिल होने की भी संभावना है।